दोस्तों, आम तौर पर हिंदू देवी दुर्गा को सुरक्षा, मातृत्व और शक्ति से जोड़ा जाता है, लेकिन कभी-कभी और कुछ ग्रंथों में वो विनाश और युद्ध से भी जुड़ी हुई होती हैं। वो हिंदू धर्म के भीतर सबसे व्यापक रूप से पसंदीदा देवताओं में से एक है। हिंदू किंवदंती के अनुसार दुर्गा को मूल रूप से राक्षस महिषासुर को हराने के लिए बनाया गया था, क्योंकि एक महिला ही उसे हरा सकती थी। इस तरह वो युद्ध और सुरक्षा दोनों से जुड़ी रही। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। उन्हें अक्सर कई भुजाओं वाली एक खूबसूरत महिला के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक शेर या बाघ पर सवार होकर हथियार चलाती हुई वो दिखाई देती हैं। तो ऐसे में आज हम आपको एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये चमत्कार इंदौर से 22 किलोमीटर दूर एक गाँव समेलिया चाओ गाँव में देखने को मिला, जहाँ एक महिला को रात में बार बार एक ही सपना आ रहा था, मानो उसे जमीन के अंदर से खुद को माँ बुला रही हूँ। लेकिन जब बार बार एक ही सपना सावित्री देवी को रोज आने लगा, तो उसे उसमें कुछ सच्चाई लगी। उसने उस स्थान को ढूंढने की कोशिश की। सावित्री देवी उस स्थान को ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर जा पहुंची जिस स्थान को उसने सपने में देखा था। वो स्थान बिल्कुल वैसा ही प्रतीत हो रहा था जैसा कि उसने सपने में देखा था। उसने कुछ लोगों की सहायता से वो जमीन खुदवाई और वहाँ एक अद्भुत घटना घट गई, जिसे कर सभी लोग हैरान रह गए। दोस्तों, ये पूरा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले का है, जहां की रहने वाली सावित्री देवी को सपना आया था कि शहर से 22 किलोमीटर दूर सैमलिया चाओ गांव में जमीन के अंदर एक माता की मूर्ति है, जो उसे बार बार बुला रही है। इस सपने को बार बार देखने पर सावित्री देवी ने उस जगह जाने का फैसला लिया और उस गाँव के उस स्थान पर जा पहुंची। सपने में दिखे स्थान पर जब खुदाई का कार्य आरंभ हुआ, तो कुछ ही देर के बाद गड्ढे में से एक मूर्ति निकली। सावित्री देवी के साथ यहाँ खड़े बाकी सब लोग हैरान हो गए। ऐसा कहा जाता है कि उस जमीन से काली माँ की ये मूर्ति करीबन 500 साल पुरानी बताई जा रही थी और इसमें नाग नागिन का जोड़ा और शेर के हाथ का पंजा भी बना हुआ था। गांव वालों की माने तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अचानक इस जमीन से ऐसी दुर्लभ मूर्ति निकलना सच में आश्चर्य की बात है। लोगों ने इस मूर्ति को पास ही के गाँव में मंदिर में स्थापित कर दिया। जब से इस मूर्ति को स्थापित किया गया, वहाँ के लोग बताते हैं कि रात के समय मंदिर में मशालें जलती नजर आती हैं, लेकिन जब वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं दिखाई देता। आश्चर्य की बात है कि रात के समय वहाँ मशालें जलती कैसे हैं। दोस्तों, इस रहस्य को आज तक कोई सुलझा नहीं पाया, परंतु इस मंदिर के बारे में ये बात ज़रूर प्रचलित है कि इस मंदिर में जाने से हर दुख दूर हो जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर अक्सर सुबह सुबह माता के मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है और दूर दूर से लोग यहाँ पूजा करने आते हैं। ज्ञानी दोस्तों कभी भी उनके किसी भी नियमों को तोड़ते या उनका उल्लंघन नहीं करते, और वो हमेशा उनका सम्मान करते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण काम करने से पहले उनकी आज्ञा लेते हैं। ज्ञानी पर सभी देवी देवताओं की कृपा निरंतर बरसती है और सदैव उनके साथ रहती है। जगत कल्याण के कार्य में अंतहीन सहाय करते हैं। सो प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको एक और दिलचस्प वाक्य, एक और दिलचस्प घटना बताने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आपका मन माता रानी की भक्ति में डूब जाएगा। लेकिन उससे पहले सभी माता के भक्त जय माता दी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। माता रानी का जयकारा लगाना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों जब किसी व्यक्ति पर माता रानी की कृपा हो जाती है तो उसके सारे काम बन जाते हैं, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो इसीलिए माता रानी का जयकारा कमेंट्स में लगा दें, ताकि माता रानी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि आप पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, ये घटना मीरा नाम की लड़की की है, जिसकी उम्र महज 20 साल की होगी। मीरा बचपन से ही धर्म कर्म के कामों को पूरी लगन से करती और उसकी आस्था भगवान के प्रति हमेशा से ही अधिक थी। इतना ही नहीं, वो किसी गरीब को देखती तो उसे खाली हाथ जाने नहीं देती थी और अन्य लोगों की मदद भी करती थी। मीरा हर साल सर्दी के मौसम में लोगों को पुराने कपड़े दान में देती थी और साथ ही उनको खाने पीने की चीज़ें भी देती थी। भले ही मीरा के पास कुछ ना हो, लेकिन वो हमेशा से ही दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहती थी। समय बीतता गया और एक बार छठ पूजा का पर्व
आया जिसको मीरा भी मानती थी। छठ पूजा से एक दिन पहले अचानक से मूसलाधार बारिश होना शुरू हो गई। इसके बाद अगले दिन जब छठ पूजा शुरू हुई तो मौसम ठीक ठाक हो गया था और अच्छी खासी धूप भी निकल आई थी। आप जानते होंगे कि छठ पूजा का पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन जब मीरा पास की नदी में छठ मैया की पूजा करने पहुंची तो वहां पर उसके साथ एक ऐसा हादसा घटित हुआ जिसके बाद से मीरा की पूरी दुनिया ही पलट गई। जी हाँ दोस्तों, उस दिन मौसम भी काफ़ी बिगड़ा हुआ था। आसमान पर काले काले बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट के बीच सभी श्रद्धालु नदी में छठ मैया की पूजा अर्चना कर रहे थे। छठ पर्व के दौरान नदी में लोगों की भीड़ अधिक थी, जिस कारण नदी में धक्का मुक्की का माहौल बना हुआ था। वहीं लोगों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा दलों को तैनात भी किया गया था। ऐसे में मीरा भी छठ मैया को जल अर्पित करने के लिए नदी में खड़ी हुई। देखते ही देखते वो नदी के बीचों बीच पहुंचकर पूजा करने के लिए खड़ी हो गई। अचानक से तेज बारिश हुई और नदी के पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे मीरा बहते हुए दूर किसी जगह पर पहुंच गई। मीरा को तैरना नहीं आता था, जिसकी वजह से वो नदी के बहाव में बहती हुई कहीं दूर चली गई और धीरे धीरे नदी के अंदर समाने लगी। तभी मीरा को लगा कि वो अब नहीं बचेगी और उसकी मौत अब निश्चित है। लेकिन फिर भी वो मन ही मन माँ दुर्गा का नाम जपने लगी और उनसे कहने लगी कि हे माँ, मेरे प्राण बख्श दो। कुछ ही देर में मीरा को पानी के ऊपर एक छोटी लड़की दिखाई दी, जिसने अपना हाथ मीरा को बचाने के लिए आगे बढ़ाया हुआ था। काफी देर तक नदी के पानी में रहने से मीरा की आंखें बंद होने लगी। उसने अपना हाथ उस लड़की के हाथ में दे दिया। फिर उस लड़की ने मीरा को पानी से बाहर निकाला और नदी किनारे छोड़ दिया। इसके बाद कुछ देर में उस नदी के किनारे गांव के कुछ लोग वहां आए और मीरा को किनारे पर पड़ा देखकर शोर मचाने लगे। देखते ही देखते वहां भीड़ इकट्ठी हो गई और मीरा को भी होश आ गया। गांव वालों के पूछने पर मीरा ने अपना नाम पता बताते हुए सारी घटना बताई कि कैसे वो छठ पूजा के दौरान पानी में बहते हुए यहाँ तक पहुँच गई और किसी लड़की ने उसको पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचाई है। लेकिन गाँव वालों ने बताया कि तुम अकेली थी, अब वो लड़की कहाँ है। काफ़ी सोचने के बाद मीरा को समझ आया कि वो कोई और नहीं थी बल्कि स्वयं माँ दुर्गा थी, जो बच्ची के रूप में आकर उनकी जान बचाने आई थी और माता अब यहाँ से जा चुकी हैं। कुछ देर बाद मीरा के घर वालों को इस घटना की सूचना पुलिस द्वारा दी गई और मीरा खुशी खुशी अपने घर वापस चली गई। दोस्तों, हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की बहुत महिमा है। लोग माता रानी की पूजा बहुत श्रद्धा भाव से करते हैं। माँ देवी के प्रमुख पहलुओं में से एक के रूप में उन्हें पूजा जाता है। देवी आदि देवी या ब्रह्मांड की निर्माता हैं। वो सर्वोच्च ऊर्जा है जहाँ से अन्य सभी ऊर्जा शाखाएं निकलती हैं। दुर्गा की ऊर्जा इसी देवी का एक पहलू है। इसी के साथ दोस्तों, जो भक्त माता रानी की सच्चे दिल से पूजा पाठ करता है, माता रानी उन्हें कभी भी कष्ट नहीं आने देती। उनके जीवन में आने वाली हर मुसीबत टल जाती है। तो ऐसे में प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई घटनाओं को सुनकर आपका विश्वास माता रानी के प्रति और भी दृढ़ हो गया होगा। आपको मालूम हो गया होगा कि माता रानी अपने भक्तों की रक्षा करने ज़रूर आती है। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।